हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। समरी पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है। आज हम लोग जितने भी नीट में पीवाईक्यू आए हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 150 प्लस क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी। बाकी के और भी क्वेश्चन है, आप उसे घर पे अपने सॉल्व करिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से फाइलम की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक है रिवाइज करा देना चाहती हूँ। जल्दी जल्दी रैपिडली रिवाइज करा दूँ ताकि क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बात करेंगे पॉरीफेरा की। तो पॉरीफेरा कैसे होते हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से स्पॉन्जेस होते हैं। ये कैसे होते हैं, जनरली मरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल सिमेट्री दिखाते हैं। ये प्रिमिटिव शुरुआती मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं। पहली बात तो जितने भी एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास कोई सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इनका बॉडी जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। ढेर सारे सेल अपना डिफरेंट काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे टिश्यू नहीं बनेगा बट सेल एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। स्पॉन्जेस के पास वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर जो कि ओस्टिया होता है, कहाँ लेके आता है, जो बीच की कैविटी है, बॉडी वॉल की जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी, उसे स्पॉन्जियोसोल बोलते हैं, जहाँ पे कॉलर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं। फिर पानी बाहर कैसे निकल जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, वो किस में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग, खाना इकट्ठा करने में, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज कराने में, और जो भी वेस्टेज है उसको बॉडी से बाहर निकालने में। फिर देखते हैं जो कॉलर सेल है ये क्या करता है, स्पॉन्जियोसोल और उनके कैनाल पे लाइनिंग किया है। इनमें जो खाना होता है वो कहाँ डाइजेशन होता है, बोल सकते हैं सेल के अंदर, या फिर बोल सकते हैं जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर होता है। इनकी बॉडी सपोर्ट किया गया है किससे, स्केलेटन से, जो कि क्या है, स्पॉन्जिन फाइबर या फिर स्पिक्यूल्स बोलते हैं। सेक्सेस में सेपरेट नहीं होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही बनेंगे क्योंकि उनके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल बोलेंगे, मोनोशियस बोलेंगे, या फिर हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। स्पॉन्जेस अगर ए सेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, बडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, गैम्यूल्स की फॉर्मेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे गैमेट बनते हैं इनकी बॉडी में, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा लेकिन डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट का मतलब लार्वा बनेंगे फिर एडल्ट। लार्वा अपने एडल्ट से इसलिए डिफरेंस है क्योंकि लार्वा क्या करते हैं, मोटाइल होते हैं, जो एडल्ट होते हैं वो सेसाइल होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के स्पॉन्जेस दिए गए हैं और एग्जाम्पल दिए गए हैं। फिर देखते हैं सिलेंट्रेट के बारे में कि ये कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मरीन होते हैं, सेसाइल जो होते हैं सबस्टेंस से जुड़े होते हैं जो कि इमोबाइल होते हैं। अगर बात करते हैं फ्री स्विमिंग की, ये मीडुसा वाले होते हैं। इनकी सिमेट्री की बात करेंगे तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। नेम निडेरिया को डिराइव किया गया है निडोब्लास्ट या न्यूरोसाइड सेल से, जिसके पास क्या होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल होता है जिसका नाम है निमेटोसिस्ट। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और इनके टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोब्लास्ट का इस्तेमाल करते हैं एनकरेज के लिए, इसके अलावा डिफेंस और कैप्चर ऑफ द प्रे करने के लिए करते हैं। ठीक है, इनमें अगर बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, टिश्यू लेवल होता है। यहाँ पे ढेर सारे अब सेल क्या कर रहे हैं, कॉमन ओरिजिन के, अब कॉमन फंक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मिस एक्टोडर्म एंडोडर्म ही यहाँ पे जर्मन लेयर प्रेजेंट है। मिसोडर्म का कोई नामो निशान अभी तक नहीं आया है। इनके पास भी सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसके पास एक ही ओपनिंग होता है जो कि माउथ है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। डाइजेशन सेल के अंदर हो सकता है, सेल के बाहर, दोनों जगह होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर है, इंटरसेलुलर है। कुछ निडेरियन क्या होते हैं, कोरल रिफ बनाते हैं, कहाँ पे, समुद्र की डेप्थ में क्या कहते हैं, कोरल रिफ बनाते हैं जिसका स्केलेटन किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। निडेरियन में 2 बॉडी फॉर्म होता है, पहला होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा। जो पॉलिप होते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं देखने में और सेसाइल होते हैं, जमीन से चिपके होते हैं, सब्सटेंस से चिपके होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रा हो गया, सी एनुमन या फिर एडमिशिया बोलेंगे। बात करते हैं मेडुसा की, तो मेडुसा में ये कैसे होते हैं, देखने में अम्ब्रेला शेप के दिखेंगे, फ्री स्विमिंग है, इसलिए क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जेलीफिश और एलिया। लेकिन कुछ ऐसे निडेरियन होते हैं जो दोनों लाइफ फॉर्म को एग्जिबिट करते हैं। इस एक जनरेशन को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन से बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अगर पॉलिप मेडुसा बना रहा है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, बडिंग करके, ठीक है, और मेडुसा पॉलिप बना रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, तो इस टाइप का जो लाइफ फॉर्म शो करता है अपने पूरे जीवन काल में, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे हम, मेटाजेनेसिस कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओबेलिया दिया, सीफर। इसके अलावा फाइसीलिया भी ये काम करता है। फिर देखते हैं फाइलम टीनोफोरा के। टीनोफोरा को हम सी वॉलनट कहते हैं या कॉम्जेरिक कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। साथ में रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, सेम एज जैसे कि सिलिंड्रेट कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इनकी बॉडी के बाहर आपको देखेंगे 8 एक्सटर्नल यहाँ पे रो देखने को मिल रहे हैं इस तरीके से। इस पे क्या होगा, छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करेंगे लोकोमोशन करने में। डाइजेशन सेल के अंदर होगा, सेल के बाहर दोनों जगह होगा। इनके पास सबसे खास प्रॉपर्टी है क्या, कि ये बायोलुमिनेंस है, मतलब कि इनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो अपने बॉडी से लाइट को एमिट करेंगे। ठीक है, सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होते। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या फिर हम बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, मोनोशियस बोल सकते हैं। रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, इसके अलावा कोई रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन की बात बोलेंगे तो ये बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब कि ढेर सारे यहाँ पे लार्वल स्टेज बनने आपको दिखाई देंगे। बात करेंगे प्लेटीहेलमिन्थस की, अगर आप डॉर्सली या फिर बोल सकते हैं वेंट्रली, दोनों तरफ से अगर बॉडी देख रही है, ये हमारा वेंट्रल साइड है, पीछे डॉर्सल साइड है, अगर दोनों तरफ से इनकी बॉडी देखेंगे तो कैसे होंगे, फ्लैट होंगी, इसीलिए इनको फ्लैट वॉर्म कहा जाता है। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब कि एंडोपैरासाइट का मतलब होता है बॉडी के अंदर रह के बीमारी कॉज करते हैं, स्पेशली किस में करते हैं, एनिमल में भी, ह्यूमन को भी कर सकते हैं। फ्लैट वॉर्म जो होता है बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब यहाँ पे अब मेसोडर्म वाली लेयर बनेगी, लेकिन ये एसिलोमेट होंगे, ठीक है, कोई भी यहाँ पे सिलोम ट्रू प्रेजेंट नहीं होगा। ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक ये पहुंच जाते हैं। हुक और सकर जो प्रेजेंट होते हैं पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि पैरासाइट को क्या चाहिए, एक सपोर्ट चाहिए किसी होस्ट से जुड़ने के लिए, और सकर से क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, किससे, जो होस्ट की बॉडी है उससे। इसके अलावा इनके पास स्पेशल टाइप का सेल होता है, जैसे हम फ्लेम सेल कहते हैं या सोलेनोसाइट सेल कहते हैं, प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं, जो ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करता है, जो भी वाटर और आयरन की बैलेंस उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा एक्सक्रीशन में हेल्प कराता है। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट नहीं है, देखिए यहाँ पे लिखा गया हेर्माफ्रोडाइट, मतलब ये बाइसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वा के थ्रू होंगे, मीन्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनके कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया की बात करते हैं, प्लेनेरिया का जो भी स्ट्रक्चर है अगर कहीं से भी ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो एक नई प्लेनेरिया बन जा रही है, तो मतलब यहाँ पे ट्रू रिजेनरेशन कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं टैप ऑन टेक्निक की, आपको छोटे छोटे मेटामर दिख रहे हैं, बट ये ट्रू मेटामर्स नहीं है, ये क्या है, सीडो मेटामर है, झूठे मेटामर्स है, ठीक है। इनकी जो बोल सकते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ह्यूमन और पिग में कंप्लीट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं लिवर फ्लूक की, तो इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन हो गया या फिर शिप हो गया, इसमें इसके अलावा दूसरा होस्ट जो होगा वो होगा स्नेल या फिर हम बोल सकते हैं फिश, यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इन दोनों को क्या होगा, डाइजेनिक, मतलब कि दो लाइफ साइकिल यहाँ पे इनको कंप्लीट करेंगे, दो होस्ट बॉडी चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग एक्स हेलमिन्थस के पास, जिनको हम सर्कुलर, अगर हम ट्रांसेक्शन करें तो यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल में आ रहे हैं, ठीक है, राउंड लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए इनको प्यार से राउंड वार्म कहते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, किसी से कोई भी पैरासाइट, कोई भी किसी को कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाएंगे। एक्वेटिक हो सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, अगर ये पैरासाइट की तरह काम करेंगे, प्लांट एनिमल दोनों के लिए करेंगे। राउंड वार्म में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो प्लेटीहेलमिन्थस से लेकर कॉर्डेटा तक हो चुके हैं, लेकिन ये सीरोसिलेमेट होंगे, मतलब कि हम बात करते हैं एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में जो कैविटी है, उनके बीच में हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिलोम जो बन रहा है, ये कैसा सीडोसिलोम बन रहा है, स्कैटर पाउच के फॉर्म में ये सीडोसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स आ जाता है, और इनकी एक्सक्रीटरी एक बोल सकते हैं जो ट्यूब है, वहाँ पे छोटा सा पोर होता है, जिसे हम रेंटल सेल बोलते हैं, जिससे अपना वेस्ट निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं पहली बार फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली कहाँ देखने को मिला, एस हेलमिन्थस में देखने को मिला। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग बॉडी होगी, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगी, डाइसेस होंगे। सबसे खास बात ये कि अगर आप फीमेल है मेल है कैसे पहचान सकते हो, जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, लॉन्गर होगी मेल से। ये पहली बार डायमॉर्फिज्म कहाँ देखने को मिला, एस हेलमिन्थस से। बिना सेक्स ऑर्गन देखे हम बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। मेल कैसा होगा, उसके पास क्या होगा, कर्व टेल होगा, छोटा होगा, फीमेल लॉन्ग होगी। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब बच्चे दे सकते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब ढेर सारे लार्वल स्टेज दिखा सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। बात करते हैं एनेलिडा में, तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट और फ्रेश वाटर दोनों जगह रहते हैं। टेरेस्ट्रियल है, जमीन पे भी रहते हैं, फ्री लिविंग है, समटाइम पैरासाइट, कभी कभी बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहली बार इनमें मेटामर देखने को मिला। इनकी बॉडी पे देखिए आप, बाहर से छोटे छोटे सेगमेंट है, मेटामर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम एनेलिडा रखा गया है। फर्स्ट टाइम देखने को मिला, और पहली बार इसमें ट्रू सिलोम देखने को मिला। ट्रू सिलोम का मतलब ये हो जाएगा कि इनकी जो इंडोडर्म है और एक्टोडर्म है, बोल सकते हैं कि उन यहाँ पे मीजोडर्म जो प्रेजेंट है, ठीक है, लाइनिंग है, कहाँ पे है, एंडोडर्म में लाइनिंग है, और मीजोडर्म में यहाँ पे देखिए मीजोडर्म की लाइनिंग कहाँ है, एक्टोडर्म में है। उसके अलावा यहाँ पे ये सिलोम, ये एरिया क्या है, खाली है, फ्लूइड भरा हुआ है, सिलोम प्रेजेंट है। तो ये ट्रू सिलोमेट एनिमल यहाँ फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो एनेलिडा से देखने को मिला। पहली बार हम बोल सकते हैं मेटामेरी सेगमेंटेड भी एनेलिडा से देखने को मिला। अब आगे देखते हैं, इसे छोटे छोटे सेगमेंट की वजह से इनकी बॉडी पे, इसीलिए इनका नाम एनेलिडा रख दिया गया है। इनके पास लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल होते हैं जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन करने में। इसके अलावा जो एक्वेटिक एनेलिडा है जैसे कि नेडिस, उसके पास दूसरे अपेंडेज होते हैं, हाथ पैर होते हैं, जैसे कि पैरापोडिया जो हेल्प करता है स्विमिंग करने में। अगर हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट टाइम कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा एनेलिडा से देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, मतलब कि यहाँ पे वेसल्स पाए जाएंगे पूरी तरीके से। निफ्रेडिया जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा मोस्ट एडवांस्ड हो जाएगा एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पोर देखने को मिला था छोटा सा, लेकिन एनेलिडा में हम देखेंगे तो यहाँ पे निफ्रेडिया प्रेजेंट होगा जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प कराएगा। इनके पास जो न्यूरल सिस्टम है वहाँ पे पेयर ऑफ
गैंग्लिया देखने को मिलेगी, जो कि लैटरल नर्व किससे जुड़ा हुआ है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनमें जो क्योंकि नॉन कॉर्डेट है तो इनके पास कहाँ होगा, वेंट्रल साइड पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, जो कि डॉर्सल होगा, डबल होगा, सॉलिड होगा। अगर हम बात करते हैं नेरिस की, एक्वेटिक है, ये डाइशियस होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, ठीक है, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट। लेकिन अर्थवॉर्म हो गया, लीच, ये कैसे होते हैं, मोनेशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के बीच में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन किससे करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ये देखिए नेरिस का डायग्राम है और ये है ब्लड सकिंग जो लीच है उसका डायग्राम है। ये होंगे कैसे, डाइशियस होंगे। डाइशियस का मतलब होगा कि मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। इनके पास क्या पाया जाएगा, पैरापोडियम आ जाएगा फॉर स्विमिंग। अगर हम बात करते हैं लीच की तो ये कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, दोनों गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो जाएगा। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, ये होते हैं, हम बोल सकते हैं मोनोइशियस, और इनके पास सर्कुलर मसल पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती है ताकि लोकोमोशन कर सके। फिर देखते हैं हम सब लोग लार्जेस्ट फाइलम के बारे में बात करते हैं। एनिमल किंगडम को कौन है, आर्थ्रोपोडा है। इनमें क्या है, 2/3 से भी ज़्यादा क्या प्रेजेंट है। अगर अर्थ पे हम बात करेंगे एनिमल में तो कौन होंगे, इंसेक्ट होंगे। आर्थ्रोपोडा में स्पेशली इंसेक्ट्स ही रहते हैं। इनमें बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिपल ब्लास्टिक है। ये इनकी बॉडी में भी सेगमेंट पाया जाता है। सेगमेंट आपको 3 जगह पाए जाए देखने को मिलेंगे। पहला एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड लास्ट है कॉर्डेटा। तो आप याद करिए उसके लिए ट्रिक A²C। एनिलिडा हो गया, पहली बार सेगमेंटेशन देखने को मिला, फिर आर्थ्रोपोडा हो गया एंड लास्ट जो है कॉर्डेटा है। यही 3 जगह आपको बॉडी में सेगमेंट देखने को मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे। फिर देखते हैं इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कैसा है, ओपन टाइप है। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है बट ओपन टाइप है। अगर क्लोज टाइप की बात करेंगे तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है सिर्फ आपको देखने को कहाँ मिलेगा, एनेलिडा में देखने को मिलेगा, कुछ मेंबर जो है मलस्कस में उसमें देखने को मिलेंगे एंड कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब में जो प्रेजेंट होंगे आगे के मलस्कस हो गए या फिर आर्थ्रोपोडा और भी जो सब में आगे हम बोल सकते हैं कहाँ से, एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, अगर जो भी जिनमें भी प्रेजेंट है ओपन टाइप का होगा इनको छोड़ के। पहली बार अगर हम बोलते हैं कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन किस में देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम, ये कौन होंगे, आर्थ्रोपोड होंगे। जैसे इनके पास गिल हो गया, बुक गिल हो गया, बुक लंग्स हो गया, ट्रैकल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। इनकी जो बॉडी होती है ना वो काइटिनिस की बनी होती है, पूरा बाहर का स्किन जो भी होता है वो काइटिन का बना होता है, जो कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है। अगर हम बात करें मैमल के बाद अगर धरती पर कोई राज करने वाला है तो इंसेक्ट करने वाले हैं। बॉडी 3 पार्ट पर डिवाइडेड है, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। इनको आर्थ्रोपोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी से ही क्या निकले होते हैं, यहाँ पे जॉइंट अपेंडेज निकले होते हैं, इनके पैर हाथ पैर निकले होते हैं। फिर देखते हैं इनमें हम कि डिफरेंट टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटीना हो गया, आई, कंपाउंड आई हो गया, सिंपल आई हो गया, ठीक है। स्टेटोस्टिक जो है बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू करते हैं, मालपीजन ट्यूबुल के थ्रू करते हैं। ये मोस्टली डाइसिस होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, लेकिन ये अंडे देते हैं। तो याद रखिए ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, इसमें अंडे देते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, बट ज़्यादातर के जो मेंबर होते हैं वो एग्स को देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस वाले इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से वेक्टर हैं, बीमारी को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वेक्टर का काम यही है, ठीक है। कौन ग्रुप में रहते हैं, गैरग्रेस का मतलब ग्रुप में रहते हैं। और लिविंग फॉसिल कौन है, ल्यूमलेस है, ठीक है, किंग क्रैब है। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है पूरी तरीके से। अब देखते हैं मोलस्कस का ये सबसे दूसरे नंबर पे सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आ रहा है, किसके बाद, हम बोल सकते हैं आर्थ्रोपोड के बाद, ठीक है। मोलस्कस जो होता है टेरेस्ट्रियल भी रह सकते हैं, एक्वेटिक रह सकते हैं। एक्वेटिक में मरीन वाटर, फ्रेश वाटर दोनों जगह पाया जा सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे भी ट्रू सीरम देखने को मिल जाएगा। इनकी बॉडी के ऊपर आपको कैलकेरियस शेल देखिए, बाहर जो है बॉडी के ऊपर देखने को, इसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म छिपा हुआ है, ठीक है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंटेशन नहीं प्रेजेंट है। और इनकी बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, हेड होता है, मस्कुलर फुट हो गया एंड विसरल हम्प हो गया। जो विसरल हम्प है उसके ऊपर यहाँ पे स्पॉन्जी सॉफ्ट बोल सकते हैं स्किन की क्लियर आ जाती है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। मेंटल और विसरल हम्प के बीच में बोल सकते हैं यहाँ पे जो स्पेस है, जो कैविटी, उसे मेंटल कैविटी कहते हैं। इसी मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होता है। गिल्स का काम होता है रिस्पायरेशन कराना पहला, दूसरा एक्सक्रीशन का फंक्शन कराना। इसके अलावा जो इनके एंटीरियर हेड है, हेड के पास क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से अपने इन्वायरमेंट को ये सेंस कर सकते हैं। इनके माउथ के पास बोल सकते हैं फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन होगा, जिसकी वजह से ये अपने भी जो भी इनकी भोजन है, खाना जो भी है उसको क्या करें, ईजिली वो खा सकें, ठीक है। उसे हम रेडुला बोलते हैं। सबसे खास बात ये कि इनकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। क्यों ब्लू कलर का दिखता है, क्योंकि ये कॉपर के आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ब्लू कलर के दिखते हैं इनमें फ्लूइड। फिर देखते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, ये यूजुअली डाइशियस होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी, अंडे देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा।
फिर बात करते हैं फाइलम इकानोडर्मेटा की। इकानोडर्मेटा को हम इकानोडर्मेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पाइन कांटे प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से देखिए छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट हैं और इनका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ, कैल्केरियस ऑसिकल का बना हुआ है, मीन्स कैल्शियम के ऑसिकल्स का बना हुआ है स्पाइनी बॉडी। इसी वजह से इनको हम इकानोडर्मेटा कहते हैं। ऑल आर मरीन, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब मरीन होंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, कोई फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाएगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। जो अडल्ट होंगे उसकी सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी, लेकिन जो लार्वा होगी उसकी सिमेट्री जो होगी वो बायलेटरल होगी। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके अलावा देखते हैं जो माउथ है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से देखने को मिलता है। जो माउथ है वो लोअर वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जो डॉर्सल साइड है वहाँ पे एनस प्रेजेंट होगा। इनका सबसे अलग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट कराने में फूड को। इसके अलावा रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। स्क्रेटरी सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होता है। जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। ये कैसे हो गए, डाइशियस हो गए। रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन यूजुअली क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। दोनों ही गैमेट क्या होंगे, मोटाइल होंगे। डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है और इनके जो लार्वा होते हैं फ्री स्विमिंग होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि स्टार फिश हो गया और ऑपरेशन ब्रिटल स्टार दिया गया है। बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा को। जो हेमिकॉर्डेटा है इसको सबसे पहले सब फाइलम बना के कहाँ रख दिया गया था, कॉर्डेटा के अंदर। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, क्यों, क्योंकि इनके पास स्टोमोकॉर्ड नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नोटोकॉर्ड जैसा था, बट बाद में पता चला कि जो स्टोमोकॉर्ड है वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, नॉन फंक्शनल है, उसका कोई भी काम नहीं, बस खाली स्ट्रक्चर दिखता है नोटोकॉर्ड के जैसे, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। इनके इस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं स्मॉल ग्रुप के होते हैं, वॉर्म लाइक छोटे छोटे कीड़े होते हैं और ये मरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल है। इनकी बॉडी जो होती है सिलिंड्रिकल शेप में होती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे देख सकते हैं पॉरीफोसिस हो गया, कॉलर हो गया, ट्रंक हो गया। पॉरीफोसिस से क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं। जो कॉलर वाला रीजन है यहाँ पे क्या पाया जाता है, स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के जैसा था, बट ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, प्रेजेंट होगा बट ओपन टाइप का होगा। रिस्पायरेशन किससे लेंगे, गिल्स के थ्रू लेंगे। और यहाँ पे स्क्रिटरी ऑर्गन जो है प्रोफाइसिस ग्लैंड है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब कि डाइशियस होते हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। फिर बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा की। तो ये थोड़ा सा अलग नॉन कॉर्डेट से क्यों है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल फीचर दिए गए, जैसे कि नोटोकॉर्ड का रहना। डॉर्सल साइड में यहाँ पे हॉलो नर्व कॉर्ड एक देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है। जिनके पास अगर बोल सकते हैं गिल स्लिट है तो वहाँ पे पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होंगे। सब कैसे होंगे, सारे के सारे जितने भी कॉर्डेट्स होंगे सब के सब बायलेटरल सिमेट्री दिखाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे। इनके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, गिल स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट है। ये नर्व कॉर्ड हो गया जो कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड हॉलो है और सिंगल है। ठीक है, ये हो गया नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, पोस्ट एनल है। यहाँ पे डिफरेंसेस कुछ दिए गए हैं। ये डिफरेंसेस में देखिए कि कॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के पास नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल प्रेजेंट है, सीएनएस सिस्टम। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट है उनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा है, वेंट्रल साइड है, सॉलिड होगा और डबल होगा। फेरेंजियल परफोरेटेड गिल्स जो होते हैं स्लिट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो गिल स्लिट है वो एब्सेंट होते हैं किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। अगर बात करते हैं हार्ट की, तो जो कॉर्डेट्स होते हैं वेंट्रल साइड होता है। अगर नॉन कॉर्डेट उनमें हार्ट प्रेजेंट है तो वो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड होगा। पोस्ट एनाटल जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट होगा कॉर्डेट्स में, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगा। ये सारी डिफरेंसेस हैं। फिर बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा को। ये डिवाइडेड हुए 3 सब फाइलम। पहला कौन है, यूरोकॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकाटा बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड है वर्टिब्रेटा। फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एक साथ मिला के हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा। ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। एनसीईआरटी में एक जगह और दिया गया, एक्सक्लूसिवली मरीन कौन है, टिनोफोरा है, लेकिन वो फाइलम है। अगर सब फाइलम की बात करेंगे तो कौन हो गया, प्रोटोकॉर्डेटा। जैसे कि हम मिला के बोल सकते हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। ये क्या है, सब फाइलम है किसके, कॉर्डेटा के। ये भी कैसे, एक्सक्लूसिव मरीन है। अगर हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा में कि नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होगा, लेकिन सिफेलोकॉर्डेट्स में नाम तो देखिए, सिफेलो सर से लेके पाँव तक, यहाँ पे पूरा हेड से लेके टेल तक यहाँ पे बोल सकते हैं लार्वा प्रेजेंट होगा और पूरे लाइफ तक होगा। ऐसा नहीं कि इनके लार्वा में ही होगा, एडल्ट में भी प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। फिर बात करते हैं सब फाइलम की। वर्टिब्रेट की बात करते हैं, जो कि उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में। नोटोकॉर्ड को फिर रिप्लेस कर दिया जाता है, चाहे कार्टिलेजनस चाहे बोनी वर्टिब्रल कॉलम की हेल्प से एडल्ट में। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं वर्टिब्रेट्स के।
वर्टिब्रेट्स के पास क्या होता है, वेंट्रल साइड में मस्कुलर मसल से बना हुआ हर्ट होता है, उसमें 2 चैम्बर हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते हैं, ठीक है। किडनी इनके पास होता है फॉर किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने के लिए। पेयर फेरेंजियन अपेंडिज यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि फिन्स हो गए, मछलियों में क्या होता है, फिन्स पाए जाते हैं। और हम बात करते हैं अदर जो क्लासेस हैं उनमें क्या होगा, लिम्फ प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्टिब्रेट का डिवीजन किस तरीके से हुआ, जिनमें जॉ प्रेजेंट है और जिनमें नहीं है। जैसे जिनमें जॉ नहीं प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, गैंथोस की जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा होती है। जिनमें जॉ प्रेजेंट है, ये जॉ है, ये प्रेजेंट है, अगर जबड़ा प्रेजेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, गैंथोस्टोमेटा बोलेंगे। उसकी सुपर क्लासेस हैं 2, पाइसेस होगी, टेट्रापोडा, इस सुपर क्लासेस के आधार पर है, याद रखिए लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे है, इसके बेसिस पे ये है, ठीक है। अगर हम पाइसेस की बात करते हैं, इनके पास फिन्स पाई जाती है। क्लासेस क्या है, कॉन्डोसाइथिस हो गया, ऑस्टियोसाइथिस। कॉन्डोसाइथिस को हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजियस फिश बोलते हैं, क्योंकि इनका जो इंडोस्केलेटन है, अंदर का जो ढांचा है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। फिर हम बात करते हैं ऑस्टियोसाइथिस के, ये इनको हम बोनी फिशेस कहते हैं, इनका जो इंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ है। टेट्रापोडा जो है उनके पास क्या होते हैं, हाथ पैर होते हैं, जैसे क्लास एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, एप्स हो गया, मैमल्स हो गया। चलिए क्लास देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। जितने भी मेंबर होंगे साइक्लोस्टोमेटा के एक्टोपैरासाइट होंगे, किसी भी मछली के ऊपर बाहर से एज अ पैरासाइट रहेंगे, क्योंकि इनको डिफेंस चाहिए। इसके अलावा इनकी बॉडी कैसी होगी, पतली होगी, इलॉन्गेटेड होगी, जिसके पास 6 to 15 गिल स्लिट प्रेजेंट होगा रेस्पायरेशन करने के लिए। साइक्लोस्टोमेटा के पास कोई भी जॉ नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सकिंग होता है, कोई चीज़ को ये सक करते हैं। चबा तो सकते नहीं, जॉ होता तो शेप होता है, लेकिन जॉ नहीं प्रेजेंट है, जबड़ा नहीं है, तो सिर्फ सक कर सकते, चूस सकते हैं। इनकी बॉडी पे कोई भी स्केल नहीं पाया जाता, और यहाँ पे कोई भी पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते, मतलब ये अनपेयर्ड है। यहाँ पे अगर होता तो पेयर्ड होता, यहाँ पे कोई भी पेयर्ड फिन नहीं पाए जाएंगे। कार्टिलेज एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन जितने भी अब कॉर्डेट्स की बात करें, सब में कैसा होगा, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। साइक्लोस्टोम जो होते हैं मरीन होते हैं, मतलब कि ओशन वगैरह समुद्र में रहते हैं, लेकिन जब इनको बच्चे पैदा करने होते हैं, जब स्पैनिंग करना होता है, तो ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं, जैसे कि लेक हो गया, रिवर होगा, वहाँ जाएंगे। कुछ दिन बाद जब वहाँ से अंडे वगैरह दे के वापस आ जाएंगे ओशन में, तो इनकी बॉडी में ऑस्मोटिक डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। जो इनका लार्वा है फ्रेश वाटर में जो ग्रो कर रहा है, वो अपना जब भी मेटामॉर्फोसिस पूरा कंप्लीट कर दिया, लार्वा जब एडल्ट में बदल जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब पूरी तरीके से एडल्ट बन जाता है तो फ्रेश वाटर से फिर कहाँ आ जाएगा, वो ओशन में आ जाएगा। ये कौन करता है, ऐसा शो कौन कराएगा, वो ये स्पेशली लैम्प्रे या फिर बोल सकते हैं पेट्रोमाइजन कराते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जॉलिस जो वर्टिब्रेट है वो कौन है, पेट्रोमाइजन है। इसी की कहानी चल रही है कि ये जिसको जब बच्चा पैदा करना होता है तो फ्रेश वाटर में जाता है, फिर वापस कहाँ आता है, ओशन में आता है, और इसकी ऑस्मोटिक बैलेंस ना बनने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसका बच्चा जो है लार्वा से एडल्ट बन के फिर वापस आ जाता है ओशन में, तो सर्वाइव कर जाता है। फिर क्लास कॉन्टियोसाइथिस की बात करते हैं। ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, मतलब कि इनकी बॉडी क्या होती है, एकदम स्ट्रीमलाइन स्ट्रेट होती है। इनमें जो इंडोस्केलेटन है कार्टिलेज का बना है, जिसकी वजह से हम इसे कार्टिलेजियस फिश कहते हैं। माउथ जो होता है लोकेटेड वेंट्रल साइड में होगा, यहाँ पे देखिए वेंट्रल साइड है, ये वाला पार्ट डॉर्सल हो जाएगा, ये क्या कैसा होगा, वेंट्रल साइड होगा, इसको हम वेंट्रल साइड बोलेंगे, ठीक है। नोडोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम तक यहाँ प्रेजेंट होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिल जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी गिल की कवरिंग नहीं होती, ओपर्कुलम एब्सेंट होता है। इनकी बॉडी टफ होती है, क्यों टफ होती है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पैलोकॉइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। जो इनका तीर होता है वो मॉडिफाइड पैलोकॉइड स्केल से बने होते हैं, जो कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड करते हैं। इनका जॉ जो होता है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ये कैसे होते हैं, प्रेडिशियस होते हैं, मतलब कि दूसरों को मार के खाते, शिकारी अच्छे हैं, ठीक है, शिकार अच्छा करते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें कोई भी एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर का काम क्या होता है, बायंसी मेंटेन करना, ठीक है। यहाँ पे कोई एयर ब्लैडर नहीं प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये पानी में लगातार स्विम कर सकते हैं बिना डूबे। हार्ट जो होते हैं 2 चैम्बर होते हैं, एक कॉरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा। इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनको आप टच करेंगे तो आपको करंट के झटके लगेंगे, जैसे एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पेडो हो गया। कुछ ऐसे होंगे जो अगर आप उसको टच करेंगे तो वो अगर उसने आपको मार दिया, ठीक है, उसने अपना डंक चिबा दिया, तो क्या हो जाएगा, पॉइजन स्टिंग, मतलब उसमें जहर आ जाएगा। वो कौन है, ट्राइगॉन है। ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं होती अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाएँ अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग के टेम्परेचर को, ठीक है। सेक्स जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। जो मेल होंगे, याद रखिएगा, जो मेल होंगे उनके पास पेल्विक विंग पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्सपर बोलते हैं, जो हेल्प करता है कॉपुलेशन में। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, इंटरनल होता है, और इनमें ज़्यादा करके जो मेंबर होते हैं वो बीबी पैरस होते हैं, बच्चे देते हैं, कुछ अंडे भी देते हैं। जैसे स्क्वाड्रन जो डॉग फिश, वो भी बीबी पैरस है, अंडे भी दे सकता है, बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है। व्हाइट शार्क यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो ट्राइगॉन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजन स्टिंग बोलते हैं, या फिर स्टिंग रेप बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है टॉर्पेडो में प्रेजेंट होता है, और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं साथ में। ऑस्टियोसाइथिस की बात करते हैं, ये मरीन है, फ्रेश वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं। इनका जो इंडोस्केलेटन है बोन का बना हुआ, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। माउथ कहाँ प्रेजेंट है, एकदम टर्मिनल, आखिरी छोर पे प्रेजेंट है, देखिए यहाँ एकदम टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है।
इसके अलावा इनके पास 4 पेयर ऑफ गिल प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, ऑपरेकुलम हर साइड प्रेजेंट होता है। स्किन, इनकी स्किन भी क्या होती है, टफ होती है, टच करेंगे तो टफ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साइक्लॉइड या ट्यूनॉइड स्किल प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, बायंसी को मेंटेन कर पाते हैं। अगर हार्ट की बात करते हैं तो 2 चैम्बर होते हैं, 1 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल। एक बात और बता दूं कि जो भी क्लासेस हैं किसके अंदर, हम बोल सकते हैं जिनके पास जॉ हैं, जो उनकी सुपर क्लासेस हैं, और उनकी जो क्लासेस हैं ये कैसे होते हैं, इन्हीं को हम ट्रू फिश कहते हैं, क्योंकि इनके पास सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, ट्रू फिशेज होते हैं। फिर देखते हैं आगे कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इन्वायरमेंट में अगर बहुत ठंड है तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, इनको हाइड करना पड़ता है। बाहर बहुत गर्मी है तो इनको क्या होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे सेक्सेस के, सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट रहा, कोई लार्वल स्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। मरीन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, बोल सकते हैं एक्वेरियम का दिया, फ्रेश वाटर का दिया गया है, सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं स्ट्रक्चर के साथ। एम्फीबिया शब्द जो भी है कहाँ से दिया गया है, इसको ग्रीक वर्ड से दिया गया, जिसका मतलब होता है डुअल, और बिया का मतलब होता है लाइफ, बॉयज का मतलब, ठीक है। तो इनकी जो लाइफ है 2 जगह बोल सकते हैं स्पेंड होगी, लैंड पे भी, वाटर पे भी। मोस्ट ऑफ देम के पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्फ होते हैं ज़्यादा करके, ऐसा जरूरी नहीं कि सबके पास होगा। बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, हेड हो गया, ट्रंक हो गया, टेल प्रेजेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग में कोई टेल नहीं है लेकिन सैलमंडर में टेल है, तो ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं सब में प्रेजेंट हो। एम्फीबियन के पास कोई भी बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन हाँ इनके पास क्या होता है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं म्यूकस, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी होती है, मॉइस्ट होती है टच करने में। इनके पास कोई भी ईयर नाम का कुछ प्रेजेंट नहीं होता, बस एक टैप्टम होगा, छोटा सा होल होगा, जो क्या करेगा, ईयर का काम करेगा। अगर इनकी आंखें होंगी तो इनकी आंखों में क्या होगा, आईलिड्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए एक ही कॉमन चैम्बर है, एक ही ओपनिंग है, जिसको कोल्का कहते हैं, जो कि ओपन है बाहर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्री कैनाल जो भी फीकल मैटर होगा कोल्का के थ्रू करेंगे। यूरिनरी, अगर यूरिन वगैरह निकाल रहे हैं तो इसके लिए भी कोल्का, अगर ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कोल्का, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि इनकी बॉडी में बस एक ही पोर प्रेजेंट है, एक ही चैम्बर प्रेजेंट है। हार्ट जो होते हैं 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हार्ट है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 2 ऑरिकल होंगे, 1 वेंट्रिकल होगा। इसके अलावा ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल है, दोनों ही गैमेट क्या होंगे, मोटाइल होंगे। ओविपेरस होंगे, अंडे देते हैं, और यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा इंडाइट होगा, मीन्स लार्वा से क्या बनेगा, यहाँ पे अडल्ट बनेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, जहाँ कहीं भी ये प्रेजेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिम्फलेस एम्फीबिया, जिसके पास हाथ पैर नहीं, कौन है, स्टोफाइसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं क्लास रेप्टिलिया को, इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, क्योंकि लैटिन शब्द इस्तेमाल किया गया है रिपर या रेप्टम, जिसका मतलब होता है क्रॉल या रिप करना, मतलब जो रिंग रिंग के चलती है, इसी वजह से इस क्लास का नाम रेप्टिलिया रखा गया, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म क्या है, रिंग रिंग के चलते जमीन पे, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहते हैं। इनकी बॉडी के बाहर ड्राई कॉनिफाइड स्किन होता है, मतलब कि कोई भी वहाँ पे ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होता जिससे इनकी बॉडी को मॉइस्ट कर सके, बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। और जो इपिडर्मिस, जो बाहर की लेयर होती है, इपिडर्मिस बोलते हैं, वो उनमें क्या प्रेजेंट है, स्केल या स्क्यूट प्रेजेंट है। क्रोकोडाइल हर किसी ने देखा होगा कि बाहर कितना वो हार्ड होता है, सख्त होता है, कोई भी वहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑयली ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है जो उसको मॉइस्चराइज प्रोवाइड करे, कुछ ऐसा नहीं, इसीलिए पूरा ड्राई और हार्ड होता है। इनके पास भी कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होते। टैप्टन रिप्रेजेंट करता है ईयर को, लिम्फ प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर हाथ पैर होते हैं। इसके अलावा हार्ट जो होता है यूजुअली 3 चैम्बर में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए गए, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, उनके पास 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे, 2 ऑरिकल हो जाएगा, 2 वेंट्रल हो जाएगा उस केस में। रेप्टाइल जो होते हैं ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर बात करते हैं स्नेक और लिजर्ड की, तो इनके बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर है, तो उसको क्या करते हैं, उस वाले स्किन को कुछ टाइम बाद रिमूव कर देते हैं एज ए स्किन कास्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्सेस क्या है, सेपरेट है, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, ये कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे, अंडे देने वाले होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, मीन्स यहाँ से इनके अंडे से क्या निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि जो एम्फीबियन थे वो क्या करते थे, पानी के अंदर ही उनका बोल सकते हैं लार्वा वगैरह बन रहा था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। अब क्या हो रहा है, जो रेप्टाइल है ये जमीन के ऊपर अपने अंडे को दे रहे हैं, वहाँ से बच्चे इनके निकल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे दिया गया है कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मरीन में है। देखिए ये जो वाला ये टर्टोटाइस है, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहता है। ये वाला जो बोल सकते हैं टर्टल ये जो है मरीन इन्वायरमेंट पे रहता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के लिजर्ड दिए गए, जैसे कि जो कि ट्री पे रहते हैं, गार्डन पे रहते हैं। क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर का सबसे खास बात ये है कि इनके पास 4 चैम्बर हार्ट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत पॉइजनस स्नैक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लास एप्स पे, इसी को हम बर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो बर्ड्स उनके ऊपर फेदर पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कर सकते हैं, सारे बर्ड्स नहीं कर सकते। फॉर
एग्जाम्पल जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ठीक है। इसके अलावा ईमू हो गया, पेनविंग हो गया, ये सब जो बर्ड्स हैं इनके पास फेदर तो प्रेजेंट है बट ये फ्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या पाया जाता है, बीक पाया जाता है, चोंच पाया जाती है, जिसकी वजह से ये सारा काम अपना करते हैं। इनका जो फोर लिम्फ है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग से, जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं। और जो इनका हाइंड लिम्फ है उस पर ढेर सारे स्केल प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करता है वॉकिंग में, स्विमिंग में, क्लैस्पिंग में, ट्री ब्रांचेस पे चढ़ने में हेल्प करता है। स्किन इनकी ड्राई हो जाएगी तब जब जो ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट है, इनकी जो टेल है उसके नीचे प्रेजेंट है। अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा इनकी स्किन क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी, जो कि इनको उड़ने में बहुत मुश्किल होगा। फिर बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। जो इनके जो अंदर का ढांचा है वो कैसा बना हुआ है, वो पूरी तरीके से बोन से बना हुआ। जो सबसे लॉन्ग बोन है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हॉलो है, खाली है, उसको हम एयर कैविटी बोलते हैं, न्यूमेस्टिक बोलते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं, मतलब इनको लाइट प्रोवाइड करता है वो हल्का। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो बर्ड्स हैं सारा चीज़ प्रेजेंट है, लेकिन एडिशनल 2 चैम्बर प्रेजेंट है जो कि क्रॉप हो गया, गिजर्ड। क्रॉप में खाना स्टोर होता है, गिजर्ड में उसको तोड़ा जाता है क्योंकि कभी कभी कंकड़ पत्थर वगैरह भी खा जाते हैं। क्रॉप एंड गिजर्ड एक जगह और भी प्रेजेंट है, कॉकरोच में प्रेजेंट है। ओके, हार्ट जो होता है कंप्लीटली 4 चैम्बर होते हैं। यहाँ पे 2 ऑरिकल होंगे, 2 वेंट्रल देखने को मिलेंगे। वार्म ब्लडेड एनिमल है, पहली बार देखने को मिला कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर सकते हैं। बाहर ठंड है कोई मतलब नहीं है, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। बाहर गर्मी है तो अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे। ये रिस्पायरेशन करते हैं लंग्स के थ्रू, छोटे छोटे यहाँ पे सैक कनेक्टेड हैं लंग्स सप्लीमेंट से ताकि रिस्पायरेशन हो सके। सेक्सेस कहते हैं सेपरेट है, मीन्स ये कैसे होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ये कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। और डेवलपमेंट यहाँ पे जो होता है वो डायरेक्ट होता है, बच्चे निकलते हैं। डिफरेंट टाइप के यहाँ पे नेम दिए गए हैं। फिर देखते हैं मैमल की बात करते हैं तो जो मैमल है डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट पे पाए जाते हैं, चाहे आइस हो, डेजर्ट हो, माउंटेन हो, फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो, यहाँ तक कि अंधेरी गुफाओं में भी मैमल सर्वाइव कर सकते हैं। इनमें कुछ ने क्या किया, अपने आप को सर्वाइव करा दिया कहाँ पे, पानी के अंदर, जैसे कि डॉल्फिन हो गए, वेल हो गए, वो पानी के अंदर ऐसे मैमल रहते हैं। सील भी क्या है, मैमल है। इसके अलावा कुछ ने क्या किया, आसमान में उड़ना स्टार्ट कर दिया, फ्लाइंग कर दिया, जैसे कि यहाँ पे पेट्रोपस की बात करते हैं जो कि बैट, इसको बैट बोलते हैं, चमगादड़। सबसे खास बात जो होती है मैमल का क्या होता है, सबके पास क्या होता है, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जो फंक्शन होता है वो फीमेल में होता है, जिसकी वजह से अपने बच्चे को ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इनकी लिए सबसे मेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि जो भी मैमल होंगे इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। और फंक्शनल किस में होगा, फीमेल में होगा। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाए जाते हैं जो कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, डिफरेंट काम में हेल्प करते हैं। जो स्किन होता है इनका, ये कैसा होता है, यूनिक चीज़ें हैं कि इनकी स्किन पे हेयर पाई जाती है, लेकिन कुछ में नहीं पाई, जैसे वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, उनमें स्किन में हेयर नहीं पाया जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ देम में पाया जाएगा। इनमें जो एक्सटर्नल ईयर है या पिन्ना है वो प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में, जैसे हमारे यहाँ हमारे मुंह में हम बोल सकते हैं हमारे जॉ में डिफरेंट टाइप के 4 डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट है। कैनाइन हो गया, इंसीजर हो गया, प्री मोलर, मोलर, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं मैमल में। यहाँ पे भी 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। 2 ऑरिकल हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए। ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को ये भी कॉन्स्टेंटली बना के रखते हैं। रिस्पायरेशन किससे करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। सेक्स जो होता है सेपरेट होता है, मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। इसके अलावा ये बीवी पैरिश करते हैं, मोस्ट ऑफ देम बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि यहाँ पे लिखा प्लेटिपस, जो क्या करता है, अंडा देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चा डायरेक्टली अंडे से निकलता है। तो इनमें कुछ थोड़े से एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं कि सारे बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं। बाकी पूरी तरीके से रिवाइज हो गया। मैं एक और बता देना चाहती हूँ, जैसे कि परम से याद करिए। परम ये किसके लिए है, ये बोल सकते हैं चैम्बर इन हार्ट। हार्ट में जो कितने चैम्बर किसमें पाए जाते हैं, P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टाइल, A फॉर एप्स, M फॉर मैमल। इसमें 2 चैम्बर पाए जाएंगे। यहाँ पे भी बोल सकते हैं 3 चैम्बर पाए जाएंगे। एम्फीबिया में 3 चैम्बर जो होगा, रेप्टाइल में होगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, एलिगेटर के लिए वहाँ पे 4 चैम्बर पाए जाएंगे। फिर बात करते हैं एप्स और मैमल में 4 चैम्बर हार्ट में पाए जाएंगे। ये जो ट्रिक है किसके लिए है, चैम्बर, जो चैम्बर किसमें प्रेजेंट है, हार्ट में, ठीक है। याद रखिए परम, परम सुंदरी से याद करिए परम। पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल, इसमें कितने पाए जाएंगे, 2 चैम्बर पाए जाएंगे। एम्फीबिया, रेप्टाइल में 3, रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन आ जाएगा यहाँ, जहाँ पे 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर में। और अब बात करेंगे बर्ड्स, एप्स में, मैमल में 4 चैम्बर पाए जाएंगे। तो चैप्टर एंड हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, रिवीजन खत्म हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि पहला दिया गया है कॉन्टियोसाइथिस, साइक्लोस्टोमेटा, ऑस्टियोसाइथिस एंड एम्फीबिया। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उससे मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टियोसाइथिस जो कि कार्टिलेजियस फिश थी, ये किसमें प्रेजेंट थी, ये शार्क में प्रेजेंट थी, ये हो गया, ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा में कहते हैं, बात करते हैं मैगजाइन हो गया। ऑस्टियोसाइथिस की बात करते हैं, कैलक्रस हो गया, ठीक है। एम्फीबिया जो हो गया यहाँ पे इस्टोमेट, जो कि लिम्फलेस एम्फीबिया है। आपको अगर एग्जाम्पल याद होगा तभी आप इजीली इसकी क्लास या फाइलम किसी से भी इजीली आप कर सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा, ओपन टाइप का। नेरिस क्या है, एनेलिडा, क्लोज्ड होगा। पहले आप ऐसे ढूंढें, हीडोनेरिया क्या है, ये लीच है, इसमें क्लोज देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं यहाँ पे पेटिनेमा क्या है, अर्थवर्म है, इसमें क्लोज। बाकी सब कैसे ओपन है, ये किसके एग्जाम्पल है, ऑर्थोपोड के, तो ओपन टाइप का यहाँ प्रेजेंट होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा बट ओपन टाइप का प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं सीजन रीजन। मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेट पॉजेज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजन और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन दी एडल्ट। ये बात तो सही है कि जो एडल्ट होते हैं उनमें जो वर्टिब्रल कॉलम बनता है, कैसे बनता है, जो नोटोकॉर्ड पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थे उनको रिप्लेस कर दिया जाता है, चाहे बोन्स के बने हो या कार्टिलेज के बने हो वर्टिब्रल कॉलम। ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट एंड नॉट ऑल वर्टिब्रेट्स ऑफ कॉर्डेट। ये गलत बात बोला गया है कि जितने भी कॉर्डेट्स होंगे वर्टिब्रेट होंगे, नहीं, जितने वर्टिब्रेट्स हैं सब कॉर्डेट्स होंगे, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर देखते हैं एग्जाम्पल, प्लियोब्रेचिया हो गया, रेड्यूला, स्टोमोकॉर्ड हो गया, एयर ब्लैडर, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप के फाइलम दिए गए हैं। प्लियोब्रेचिया किसका एग्जाम्पल है, ये बोल सकते हैं टिनोफोरा का होगा। रेड्यूला किसमें प्रेजेंट है, मलस्कस में। स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटम प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर किसमें प्रेजेंट होंगे, ओस्टियोसाइसिस में प्रेजेंट होंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, बी वाला होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द ट्रू स्टेटमेंट। आपको सही बातें बतानी है इसमें, करेक्ट। यहाँ पे एनेलिडा के पास ट्रू सीरम पाया जाता है, हाँ ये बात तो सही है। पोरिफेरा के पास कोई सीरम नहीं प्रेजेंट होता है। एस्केलमेंथिस ए सिलिमेट नहीं होते, सीडो सिलिमेट होते हैं। प्लेटिहेलमिन्थिस सीडो सिलिमेट नहीं, ए सिलिमेट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही, मतलब यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है वो। फिर देखते हैं पेट्रोफाइलम हो गया, मैगजाइन हो गया, प्रिस्टिस हो गया और एक्सोकिटिस, मतलब डिफरेंट टाइप के फिशेस के नाम देखिए, आपको उनका दूसरा नाम देखना है। पेट्रोफाइलम को हम लोग एंजल फिश बोलते हैं, मैगजाइन को हग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस को हम शॉ फिश बोलते हैं, एक्सोकिटिस को हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं। तो इसका जो बेस्ट आंसर है आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। इसमें आपको नॉन कॉर्डेट्स के बारे में बताना है। फेरेंजियल गिल इज प्रेजेंट, नहीं, नॉन कॉर्डेट्स में कोई ये सब कुछ नहीं पाया जाता। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ये बात तो सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डॉर्सल नहीं, हॉलो भी नहीं होता है। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, कॉर्डेट्स के। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स की बात पूछा गया तो यहाँ पे वेंट्रल साइड में होंगे, डबल होंगे, सॉलिड होंगे। हर्ट यूजुअली डॉर्सल होगा अगर प्रेजेंट होगा, हाँ ये बात तो सही है, अगर प्रेजेंट हुआ तो। पोस्टनेटल नहीं पाए, ये भी बात सही है, मतलब यहाँ पे बी डी ई कहाँ किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम। किस में रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, हेमिकॉर्डेटा में ही नहीं पाई जाएगी, बायलेटरल सिमेट्री। टिनोफोरा हो गया, इकानोडर्मेटा, इसके लिए पूरे अच्छे से दे दिया गया कि एडल्ट ही बात की जा रही है। अगर बात किया जाएगा लार्वा को किस में, इकानोडर्मेटा में वो कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। टिनोफोरा कैसे होते हैं, ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर क्या है, जो यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर, इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, बॉडी पे हेयर, रेपिना प्रेजेंट, मेमोरी ग्लैंड, ये बात तो सही है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा वगैरह कुछ नहीं बनता है। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, मतलब यही सही है। नेक्स्ट चलते हैं, सेट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के लिए सही बातें कौन कौन सी हैं, प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड डबल, नहीं ये बातें तो गलत है। अगर प्रेजेंट है क्या, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वो सिंगल होगा, हॉलो होगा, और कहाँ प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बात सही है। प्रेजेंस ऑफ पेयर फेरेंजियल गिल्सिटी, ये भी सही है। अगर हार्ट प्रेजेंट होगा, डॉर्सल नहीं प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा, वो भी मस्कुलर हार्ट होगा। डिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट, नहीं भाई ये कैसे होते हैं, ये होते हैं सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, यहाँ पे बी और सी सही दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, बी और सी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्ट्राइल वैक्यूल, यहाँ डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिए गए हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हो गया, कैनाल सिस्टम हो गया, फ्लेम सेल हो गया। कॉन्ट्राइल वैक्यूल एमीबा में प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम हम बोल सकते, इकानोडर्मेटा का एग्जाम्पल एस्टेसिस स्टारफिश है। कैनाल सिस्टम की बात करते हैं, स्पॉन्जिला फ्रेश स्पॉन्जेस है। फ्लेम सेल किसे प्रेजेंट, टीनियल, इसको हम बोल सकते हैं टैपवॉर्म। ये डिफरेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं फाइलम के, तो इसको भी आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सेट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको सही बातें इसमें ढूंढनी है। प्लेटिहेलमिन्थिस और ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीरोसिलोमेट नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ए सिलोमेट है, ये बात तो यही गलत हो गई। टिनोफोरा रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये बात तो सही है कि सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। इन टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इंटरनल बट सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये भी बात सही है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है और एक ऐसे होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मीन्स कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होगा। टिनोफोरा एक्सक्लूसिव मरीन, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलमिनेस, ये भी बात सही दिए गए हैं। इन स्पॉन्जिल फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, नो यही तो बात गलत होगा। इंटरनल होगा और डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पे लार्वल स्टेज बनेंगे जो कि फ्री स्विमिंग होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है, बी सी और डी। बी और सी डी कहाँ देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ, मतलब कि आपको बायलेटरल सिमेट्री देखना है, किस में रेडियल सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे देखेंगे हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंट है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज 3 चैम्बर। 3 चैम्बर के लिए मैंने बोला था परम से याद करिए, परम सुंदरी, ठीक है। यहाँ पे 2 3 3, यहाँ पे 4 भी हो सकती है, ये 4 4 है। या तो एम्फीबिया होगा या तो रेप्टाइल होगा, ठीक है। यहाँ पे किसको दिया गया देखिए, एम्फीबिया कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये सारे क्या है, फिशेस दिख रहे हैं, इसमें 2 चैम्बर होगा। क्लियन जो होता है ये 3 चैम्बर दिखाता है, लेकिन अगर क्रोकोडाइल होता है, एलिगेटर होता है, वो 4 चैम्बर दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट करना इनकरेक्ट, गलत बातें बतानी किसके बारे में, साइक्लोस्टोम के बारे में। दे आर लैक स्केल एंड पेयर्ड विंग, ये बात तो सही है, दोनों चीज़ें नहीं होती, उनकी बॉडी के ऊपर कोई स्केल नहीं पाया जाता, उनकी जो फिन्स होती हैं वो पेयर्ड में नहीं होती, अनपेयर्ड होती हैं। दे हैव सर्कुलर माउथ विथ जॉ, नहीं विदाउट जॉ, इनके पास तो जॉ ही नहीं पाया जाता है, ठीक है। दे बेयर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल, ये बात सही है। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, नो दे माइग्रेट फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम होता कहाँ, सी से, समुद्र से कहाँ जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में जा रहे हैं। तो कितने ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, पहला सही था, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही है, चौथा गलत हो गया, मतलब कि बी और डी गलत बातें हैं। बी और डी ऑप्शन कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड किससे बना हुआ, जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो काइटिन से बना हुआ है, जो बहुत हार्ड है। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, कौन से एनिमल में एडिशनल चैम्बर पाए जाते हैं, कहाँ पे, डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे क्रॉप एंड गिजार्ड। एप्स की कहानी है, मीन्स बर्ड्स की कहानी, इसके अलावा हम कॉकरोच में देखते हैं। तो अब देखिए कहाँ, कॉकरोच तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन एप्स के एग्जाम्पल दिए गए, बर्ड्स के एग्जाम्पल कहाँ पे टोटली प्रेजेंट है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट रीजन है, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेटा आर नॉट वर्टिब्रेट, की बात तो सही बोला गया। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रेट कॉलम इन एडल्ट ऑफ वर्टिब्रेट, ये बात भी सही है। और यहाँ पे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हो सकते हैं, बट सारे कॉर्डेट यहाँ पे वर्टिब्रेट इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है एम्ब्रियोनिक स्टेज का, वो आगे चल के रिप्लेस हो जाएगा कार्टिलेज या फिर बोनी वर्टिब्रेट कॉलम से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेगमेना जो है कॉकरोच का पार्ट है, ये वाला चैप्टर हम लोग अभी नहीं पढ़े, इसको छोड़ दीजिए आप। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कुडी, कौन होगा, हाउस फ्लाई होगा। हाउस फ्लाई किसका मेंबर है, ऑर्थोपोडा फाइलम का मेंबर है। आगे देखते हैं, स्टेटमेंट आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, जैसे कि मेटाजेनेसिस ऑफ द हेलमिंथिस, नहीं, ये तो सिलेंट्रेट में हमको देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस में क्या हो रहा था, पॉलिप से मेड्यूसा बना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेड्यूसा से पॉलिप बन रहा था, बोल सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इकाइनोडर्मा ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल, ये बात तो सही दिया गया है। राउंडवॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये बात सही है। कॉम्प्लेट प्रेजेंट टीनोफोरा हेल्प इन डाइजेशन, नहीं, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये बात तो गलत हो गई। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मा, ये बातें सही है, मतलब BCE कहाँ देखने को मिल रहा है, BCE ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मेटामर किसमें पाया जाएगा, छोटे छोटे सेगमेंट एनलिट्स में पाए जाएंगे। वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में पाए जाएंगे। कॉम्प्लेट किसमें देखने को मिलेगा, टीनोफोरा में, जो हेल्प कर रहा था लोकोमोशन में। न्यूरोब्लास्ट जो होता है सिलेंट्रेट में पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि नाम देख के इसका दूसरा नाम पूछे। फाइसीलिया को पोस्टरी मैन ऑफ वॉर कहते हैं। लिमरस जो होते हैं इसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। एनसाइक्लोस्टोमेटा को हम बोलते हैं हुकुआम, पिनकाटा को पर्लोस्टर, मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट फाइलम से है। ये सिलेंट्रेट से है, निडेरिया से, मतलब ये ऑर्थोपोड के हैं एग्जाम्पल। ये जो होता है एस्कलमिंथिस के एग्जाम्पल, और पिनकाटा जो है मलस्कस के एग्जाम्पल है। डिफरेंट फाइलम के यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल देख के आपसे क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। तो जितने भी एग्जाम्पल है, जो भी इनका दूसरा नाम है, उसको जरूर लर्न करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन, कौन है जिसके पास हॉलो न्यूमेटिक बोन होगा, वो एप्स ही होंगे, बर्ड्स होंगे जो इजीली क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर पा रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए, नेफ्रॉन दिया गया है, वल्चर। बायलेटरल सिमेट्री एसिनेमेट आर एक्सेम्प्लीफाइड, मतलब कि बायलेटरल सिमेट्री लेकिन एसिनेमेट है, यहाँ पे सीरोम नहीं प्रेजेंट है, तो ये कौन होंगे, प्लेटी हेलमिंथिस होंगे। प्लेटी हेलमिंथिस कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट देखते हैं, गोग्रेरियस पॉलीफेजिस पेस्ट कौन होगा, या लस्कोटा होगा। एडल्ट जो होगा रेडियस सिमेट्री दिखा है, लार्वा बायलेटरल दिखा रहा है, वो किसके एग्जाम्पल होंगे, बोल सकते हैं इकाइनोडर्म में। यहाँ पे एस्टेरिस दिया गया, स्टारफिश हो गया। बुक लंग किसमें प्रेजेंट होगा, स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होगा। बायोलुमिनस प्रॉपर्टी किसका है, टीनोफोरा का। मीन्स आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट एग्जाम्पल, कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, कौन सी बातें कॉर्डेटा के लिए सही बोली गई। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इट इज प्रेजेंट थ्रू टाइम। यूरोकॉर्डेटा की कहानी थी सिफेलोकॉर्डेटा में हो रहा था कि सिफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल रहता है और कोई लाइफ टाइम तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, लेकिन यूरोकॉर्डेटा में लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, सिर्फ टेल में, ओके। वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये बात तो सही लिखा गया है। सेडर जो नर्वस सिस्टम में डॉर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। कॉर्डेटा डिवाइडर सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा में नहीं है। ट्यूनिकाटा हो गया, सेफेलोकॉर्डेटा, यहाँ पे वर्टिब्रेटा होना चाहिए। तो कितनी बातें यहाँ पे सही हो गई, यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा सेकंड और थर्ड ही सही है। सेकंड और थर्ड कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड और थर्ड प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए प्रेजेंट है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें मैच दी फॉलोइंग दिया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच कराना है। 16 to 15 गिल स्लेट कहाँ देखने को मिल रहा था आपको? साइक्लोस्टोम्स में देखने को मिल रहा था। हेट्रोकर्डल कॉल्ड फिन्स किस में देखने को मिल रहा था? कॉर्नियोसाइटिस में। एयर ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट थे? ऑस्टियोसाइटिस बोनिफिस में। और पॉइजन स्टिंग कहाँ प्रेजेंट थे? ट्राइगॉन एग्जाम्पल दिया गया उसमें प्रेजेंट है। ये किसके मेंबर है? ये भी ऑस्टियोसाइटिस के मेंबर हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे बी लाइव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, कॉकरोच पढ़ा नहीं है बट हाँ ये जान लीजिए कि हेड कट करने के बाद 1 हफ्ते तक कॉकरोच इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि उसका जो नर्वस सिस्टम है बहुत थोड़ा सा प्रेजेंट कहाँ होता है? उसके हेड वाले पार्ट में, लेकिन सारा एब्डोमेन रिप्रेजेंट है, इसकी वजह से वो जिंदा रह जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा बट अभी इसको मत करिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ट्रू सीरम विद बाइलेटरल सिमेट्री? किसके पास ट्रू सीरम देखने को मिलेगा बट बाइलेटरल सिमेट्री हो गई? इस एग्जाम्पल में देखिए एडल्ट में रेडियल हो गई, एस हेलमिंथिस में ट्रू सीरम नहीं, सीरो सीरमेंट ए सीरमेंट है ये, लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रू सीरम कहाँ देखने को मिलेगा? एनेलिडा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, ट्रू सीरम बट सेगमेंटेशन के लिए आपको याद कराई थी ए स्क्वायर सी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा। यही जगह, यही 3 फाइलम में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? देखिए एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, कॉर्डेटा। पहला ऑप्शन ही सही हो गया, सारी चीज़ें तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेशन बस 3 ही फाइलम में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग विद दियर रिस्पेक्टिव फाइलम। जैसे ऑर्फेरा किसका होगा? ये इकानोडर्मेटा का मेंबर है। फाइसीलिया सिलेंट्रेट का है। पिनाकार्डा मोलस्कस का है। प्लानेरिया जो होगा प्लेटीहेलमिंथिस का। मतलब एग्जाम्पल देख के उनका फाइलम पूछ रहा है तो आप इससे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। मैच दी ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टर। कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए, उनके पास जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है उनके फाइलम में उसको दिखाया गया। जैसे पाइला क्या है? मोलस्कस है। मोलस्कस के पास क्या होता है? रेडियोला होता है। बॉम्बेक्स का है? ये ऑर्थोपोड का मेंबर है। ऑर्थोपोड के पास मालपीजियन टिब्यूल होता है फॉर एक्सक्रीशन। प्लूरोब्रेचिया क्या है? ये सेंट्रेट का मेंबर, इसके पास कॉम्प्लेट होते हैं फॉर लोकोमोशन। टेनिया क्या है? टैपवॉर्म होता है, इसके पास फ्लेम सोल होते हैं फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड बोल सकते हैं एक्सक्रीशन के लिए। इसका बेस्ट यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा जब अपने एडल्ट में जाता है इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। किसमें लार्वा नहीं बनता है? अर्थवॉर्म में नहीं बनेगा। ये सब क्या है? फिश हो गया, ट्रिकेटा। स्टार फिश किसके एग्जाम्पल है? इकानोडर्म के एग्जाम्पल है। मूत भी क्या है? आर्थ्रोपोड का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पे लार्वा बनता है लेकिन अर्थवॉर्म में कोई भी लार्वा नहीं बनता है। जहाँ लार्वा बनेंगे वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस होगा। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट द हेमिकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेटा। कौन सी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हेमिकॉर्डेटा दिखा रहा है, शेयर कर रहा है? किसके जैसे? कॉर्डेट्स के जैसे। यहाँ पे क्या सब प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट है विद गिल स्लिट, इसी वजह से इनको पहले सब फाइलम बना के कॉर्डेटा में रख दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एक्वेटिक मैमल? कौन से यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो एक्वेटिक मैमल है वो भी पानी में रहते हैं? देखिए डॉल्फिन हो गया, सील, ट्राइगॉन तो मैमल नहीं है, पहले मैमल ढूंढिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। यहाँ पे वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, सील हो गया। ट्राइगॉन तो कहीं भी मैमल नहीं है ये। ठीक है, शार्क भी मैमल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स? हॉर्स का ऑर्डर जो होगा आप सीधे याद कर दीजिएगा, पेरिसोडैक्टिला है। नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ पोरेफियन द स्पोंजियोसील इज लाइन बाय फ्लैजिलेटेड सेल। वो क्या है? कोलोनोसाइड बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं कॉलर सेल बोलते हैं, जिनके पास क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको देखना सही बात है कौन सी? ऑल मैमल आर विविपर। सारे ही मैमल बच्चे देते नहीं। प्लेटिपस नाम का एक मैमल है जो अंडे देता है, ये तो गलत हो गया। ऑल साइक्लोमेट स्टोम डू नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर्ड फिन। ये बात तो सही है कि जितने भी साइक्लोस्टोम होंगे उनके पास कोई जॉ नहीं होगा, कोई भी पेयर्ड फिन नहीं प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही सही है। क्या सारे रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर होंगे? नहीं। क्रोकोडाइल जो है इस रेप्टाइल का ही मेंबर है, उसके पास 4 चैम्बर देखने को मिलेंगे। जितने पाइसेस है सबके पास गिल कवर प्रेजेंट नहीं। कार्टिलेजियस फिश के पास कोई गिल कवर नहीं प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर बाय बर्ड एंड मैमल? कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड और मैमल शेयर नहीं करते हैं? बेबीपैरिटी, यही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बर्ड्स नहीं शो करते, ये अंडे देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैमल क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं। बाकी सब कुछ शेयर करते हैं। वार्म ब्लडेड है, इनका जो इंडोस्केलेटन है बोन से बना हुआ, सांस जो ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन है, वो किसके थ्रू ले रहे हैं? लंग्स के थ्रू ले रहे हैं। तो सारी बातें सही दी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल? इनमें कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो एक दूसरे को सही बातें प्रूफ करें? जैसे कि पॉजेस अ माउथ विथ अपर एंड लोअर जॉ। यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है बट अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट है, मीन्स कि कॉर्डेटा में ये बातें क्या सही हैं? देखते हैं। चैम्बर हर्ड विथ 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड द वेंट्रिकल, ये बात तो सही है रेप्टाइल, लेकिन सब में प्रेजेंट नहीं है, सबके लिए ट्रू नहीं है। सारी बातें हमको ढूंढना है कि सारी बातें किसके लिए ट्रू हो। कार्टिलेजिनस फिश को एंडोस्केलेटन कहते हैं, ये बात तो सही है। मैमल क्या सारे बच्चे देते हैं? नहीं, सब नहीं देते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो अंडे देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट बाई फाइलम ऑर्थ्रोपोड। ऑर्थ्रोपोड का कौन सी ऐसा फीचर है जो नहीं प्रेजेंट है? पैरापोडियम, एनालिडा का फीचर है, वो भी नेरिस का जो एक्वेटिक में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन दिखाता है, मेटामेरिक सेगमेंट दिखाता है, जॉइंट अपेंडेज, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं? ऑर्थ्रोपोड के हैं। आगे चलते हैं, आगे दिया बॉडी having meshed work of the cell internal cavity lined by the food filtering flagellated cell indirect development characteristic of porifera। जहाँ पे एक दिया flagellated cell है, indirect development हो रहा है, कौन होगा यहाँ पे? porifera का कहानी होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस किस में होता है? सिलेंड्रेट में होता है। यहाँ पे दो लाइफ फॉर्म होती हैं, पॉलिप हो गया, दूसरा हो जाएगा मेडूसा। पॉलिप से मेडूसा बन रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मेडूसा से पॉलिप बन रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ये कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं, सेसाइल होते हैं। मेडूसा अम्ब्रेला शेप का होता है, मोटाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिलिंड्रेट अच्छा दिखाते हैं ये। अजॉल इज फिश विच ले एग्स इन फ्रेश वाटर एंड चूज एमोनोस्टिस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न। ये किसकी कहानी है? साइक्लोस्टोम की कहानी। उसमें भी एग्जांपल किसका है? लैम्प्रे या फिर पेट्रोमाइजोन का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज सो विविपेरिटी। मतलब कौन सा ऐसा बोल सकते हैं पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर ह्यूमन के, लेकिन वो डायरेक्टली बच्चे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ट्राइचिना स्पाइरलिस, ये क्या है? एस हेलमिंथस का मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। कौन सी बातें सही दी गई हैं लेकिन बिना एक्सेप्शन के? साइक्लोस्टोम के बारे में क्या लिखा गया है कि सकिंग है, सर्कुलर माउथ है, जो ऑप्शन है इंटीग्मेंट विदाउट स्किल, ये बात सही है, लेकिन पेयर अपेंडेज नहीं पाए जाते, अनपेयर फिन्स पाई जाती हैं। एप्स की बात करते हैं बर्थ में, तो बॉडी कवर विद फेदर, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर होगा, 4 लिम्ब फॉर्म विंग्स एंड लंग्स विद एयर सैक। बातें तो सही लिखी हैं, लेकिन सबके पास फेदर है, जो पंख है, क्या सब उड़ सकते हैं? नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं देखना है हमें। मैमल की बात बोला गया है कि मैमरी ग्लैंड होंगे, हेयर जो होगा बॉडी पे पीना होगा, 2 पेयर लिम्ब, सारी बातें सही है, लेकिन हेयर जो होता है व्हेल, डॉल्फिन, इन सब में नहीं प्रेजेंट होता है। माउथ वेंट्रल साइड है, गिल विदाउट अपर किलम प्रेजेंट है, स्किन विद पेलोकॉइड स्केल होगा, प्रेसिस्टेंस ऑफ नोटोकॉट। कॉन्डेसाइटिस की कहानी है, तो क्या माउथ वेंट्रल सब में प्रेजेंट होगा? नहीं, सब में प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट विविपेरेटिव। मतलब कि कौन अंडे देते हैं, बच्चे नहीं पैदा करते, अंडे देते हैं, वो प्लेटिपस हो गए। यहाँ पे मैमल की बात किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन द लैंड। कौन सी ऐसी कहानी है जिसकी वजह से ढेर सारे इंसेक्ट डाइवर्सिफिकेशन करके डिफरेंट जगह पे रहते हैं? जैसे कि एक्सोस्केलेटन जो किससे बना है? काइटिन का बना हुआ, जो सबसे हार्ड इनका कवरिंग है बाहर का। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्ट द टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट द बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। कि मरीन में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर, वो कौन होंगे? इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो निडेरिया, सिलेंट्रेटा होंगे, हाइड्रा जो होगा फ्रेश वाटर में होगा, ओवेलिया हो गया, सीफर, ये सब कहाँ होते हैं? मरीन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। किसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा? वो एनिमल के ही मेंबर होंगे, किंगडम एनिमलिया के ही मेंबर होंगे। साइनोबैक्टीरिया के पास है सेल, देखिए यहाँ पे बी वाला सी फैन गोर्गोनिया, इसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे क्या रीजनरेशन शो करता है, किसका मेंबर है? प्लेटीहेलमिन्थस का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए मरीन कार्टिलेजियस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एक मरीन कार्टिलेजियस फिश है, कॉन्डोसाइटिस का मेंबर है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन है? टॉर्पेडो है, याद रखिए, ई है तो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर गॉन है, वो चला गया, जहर खा के मर गया, तो पॉइजन स्ट्रिंग होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। यहाँ पे उसका टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिया गया, सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं कि नहीं? हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टीसी फ्लाई, सिल्वर फिश भी किसका मेंबर है? ऑर्थ्रोपोड का मेंबर, सब इंसेक्टा है। ठीक है, इनका जो ऑर्डर हो गया इंसेक्टा हो गया। लेकिन अगर आगे हम एग्जांपल देखेंगे, स्पाइनिएटर, ये क्या है? मैमल है। इसमें देखेंगे फ्लाइंग फिश हो गया, कटल फिश, कटल ये फिश नहीं है बोल सकते हैं, या फिर ये मलस्कस के मेंबर है। अगर हम सिल्वर फिश की बात करेंगे ऑर्थ्रोपोड के, ये भी पाइसेस में नहीं आएंगे। फिर इंसेक्टा की बात करेंगे, इंसेक्टा में स्कॉर्पियन, स्पाइडर, मिलीपेड आएंगे, लेकिन सेंट्रीपेड नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, जो पूरी तरीके से अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। विच ग्रुप ऑफ द एनिमल बिलोंगिंग टू सेम फाइलम। सेम फाइलम से कौन से ग्रुप के एनिमल? जैसे प्रॉन, स्कॉर्पियन, ये तो पहला वाला ही मिल गया क्योंकि ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कराना है कि कौन सी बातें इसमें सही दी गई हैं। यहाँ पे लिखा मैच द नेम एनिमल विथ वन कैरेक्टरिस्टिक सेकंड एंड फाइलम क्लास टू इट बिलोंग। ल्यूमिनस की बात करते हैं, बॉडी कवर बाय एक्सोस्केलेटन, ये बात तो सही था, ऑर्थ्रोपोड होना चाहिए था, बट एडमिसिया की बात करते हैं, रेडियस सिमेट्री है, पॉरीफेरा नहीं, सिलेंट्रेटा है ये। पेट्रोमाइजन की बात करते हैं, एक्टोपैरासाइट है, सैक्रोस्टोम, ये तो सही हो गया। इस अगर हम स्टोफिस की बात तो स्टेन रेप्टाइल नहीं, एम्फीबिया होगी, बात गलत होगी, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम आर्थ्रोपोड इज, कौन सा इसमें ऑर्थ्रोपोड होगा? ऑर्थ्रोपोड होगा सिल्वर फिश। नाम फिश से नहीं देखें, इसका नाम ही ऐसा रखा गया है, सिल्वर फिश। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास रिप्टीलिया। सबसे अलग बात रिप्टीलिया को क्या बनाता है, क्योंकि उनकी बॉडी कैसी है, ड्राई है, कॉनिफाइड है, उनकी बॉडी के ऊपर बाहर एपिडर्मल में स्केल पाए जाते हैं और ये रिंग रिंग के चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बॉडी कवर विद द ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन स्केल ओवर द बॉडी और एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग, इनके लिए टैप्टम काम करता है कान का। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। कौन सिर्फ सेक्सुअल प्रोडक्शन करेगा, वो टीनोफोरा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक एंड टेक्सॉन एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक टेक्सॉन बताना है आपको कि कौन किससे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो डक बाइल्ड है वो अंडे देते हैं, ये मैमेलियन है जैसे कि प्लेटिपस होगा। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में से प्लेटिपस दे दिया गया है, लेकिन इसका नाम क्या है पूरा, इसका नाम है डक बाइल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। शार्क एंड डॉग फिश डिफर फ्रॉम द स्केल्ड एंड रे बिकॉज, की वजह से होता है। ये देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए इनके पास क्या होता है, पैक्टेरियल विन होता है जो कि डिफरेंट बनाता है सिलिंड्रिकल बॉडी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। Which one of the following is the most path followed by the air or the oxygen during the respiration in adult male? पेरीप्लेंटाना, मतलब यहाँ पे कॉकरोच की बात की जा रही है, इंटर इन दी बॉडी। ये हम लोग कॉकरोच जब पढ़ेंगे तब इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। फिर दिया गया है पेरिटेमा, जो कि कौन है, ये अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म जो होता है क्लोज रिलेटिव होता है डिराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम, उसको कहाँ से खाना मिलता है, उसको ऑर्गेनिक मैटर से मिलता है। जो भी पत्तियाँ हैं ऑर्गेनिक मैटर है, जमीन में जो भी चीज़ें ह्यूमस वगैरह वो क्या ऑर्गेनिक मैटर, जिससे क्या करता है अपना भोजन लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम एंड द टू कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम इज नॉट करेक्टली मैच वेयर एज द रिमेनिंग 3 आर करेक्टली। इनमें से वो गलत बात बतानी है जो तीनों मैच कर रहे हैं लेकिन एक नहीं कर पा रहे, जैसे कि ये पाइला लिखा है। ठीक है, मलस्कस का मेंबर है। सेगमेंटेशन नो, अनसेगमेंटेड है, यहाँ पे कोई सेगमेंटेशन नहीं, पहली बात ही गलत लिख दिया गया है यहाँ पे। माउथ रेडुला हो गया। एस्टेसिस किसका मेंबर है, स्टारफिश को बोलते हैं इकारोडर्म का। इनकी बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, मींस हम बोल सकते हैं कांटे प्रेजेंट होते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। साइकोन की बात करते हैं, ये साइफा है, पोरीफेरा है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट होंगे बॉडी में, कैनाल सिस्टम होगा। ओके, पेरीप्लेनेटा मतलब कॉकरोच की बात की जा रही है, ऑर्थोपोड है, जॉइंट अपेंडेज है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मींस पहला वाला ही गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल आर सिमिलर टू ईच अदर प्रिटेनिंग द फीचर्स स्टेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो अपना सारा कैरेक्टर सेम दिखा रहा है लेकिन 3 इनमें गलत है, मतलब आपको सही वाला ढूंढना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पेट्रोपस ऑन्थोसाइटिस, जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं, विविपेरेटी दिखाता है, नहीं है तो अंडे देते हैं। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल देखिए यहाँ शिफ्ट हो गए, इनके पास 3 चैम्बर हो गए। गार्डन लिजर्ड के पास तो 3 चैम्बर होगा लेकिन क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर होंगे। एस्टिएसिस एंड साइक्लोस्टोमा, इनके पास मेटामेरिक सेगमेंट देखने को मिलेंगे, नहीं। एस्केरिसिस के पास नहीं होता है, वो सीडो बोल सकते हैं, वो सीडो मेटामर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सी हॉर्सेस फ्लाइंग फिशेस कैसे कोल्ड ब्लडेड है, ये बात तो सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द एनिमल इज करेक्टली डिस्क्राइब विथ नो एक्सेप्शन इन इट। कौन सी बातें हैं जिनमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है लेकिन वो बात सही बताई गई है। ऑल रेप्टाइल पॉजेस द स्केल एंड हैव 3 चैम्बर हर्ड विथ 2, नहीं, सारे रेप्टाइल के पास तो स्केल प्रेजेंट है, बट प्रॉब्लम क्या है, 3 चैम्बर के अलावा 4 चैम्बर भी देखने को मिलते हैं। और बोनीफिशेस है 4 पेयर गिल्स स्लिट एंड ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ये बात तो सही है। बोनीफिशेस के पास 4 पेयर गिल्स देखने को मिलते हैं और ओपरकुलम दोनों साइड प्रेजेंट होता है। और स्पॉन्जेस आर मरीन एंड हैव कॉलर सेल, सारे स्पॉन्जेस क्या मरीन होते हैं, उनके पास कॉलर सेल प्रेजेंट होते हैं, नहीं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। और मैमल और बीविपेरस, नहीं भाई बीविपेरस नहीं होते, प्लेटिपस क्या होते हैं, अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं व्हाट विल यू लुक फॉर आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग। आप क्या देख के डिटरमाइन करेंगे कि जो सेक्सेस दिए हैं इसमें सही है। फीमेल एस्केरिसिस शार्पली कर्व, क्वेश्चन नहीं, ये मेल की बात है, मेल के पास कर्व टेल पाया जाता है। मेल फ्रॉग कैपिलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाइंड लिम्ब में नहीं होता, फोर लिम्ब में होता है। जब हम लोग फ्रॉग वाला पढ़ेंगे उसमें स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में इनका फ्रॉग का अलग टॉपिक दिया, उसमें समझ में आएगा। फीमेल कॉकरोच नहीं, एना सर्काई दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल होता है फीमेल दोनों ही सर्कल प्रेजेंट होता है। मेल शार्क की बात करते हैं, कैस्पर बॉर्न ऑन द पेल्विक वेन, हाँ ये हेल्प करता है पॉपुलेशन में। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। मतलब कि देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन से, स्ट्रक्चर कॉकरोच वाले टॉपिक से, ये फ्रॉग वाले टॉपिक से लिया गया है, ये दिया गया है, हम बोल सकते हैं कार्टिलेजिनस फिश से लिया गया है, ये वाला दिया गया है, बोल सकते हैं ये किससे लिया गया है, एस हेलमेंथिस से लिया गया है। मतलब डिफरेंट फाइलम डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन टफ बन सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप
ऑफ एनिमल करेक्टली मैच विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहाँ पे आपको बिना एक्सेप्शन की वो बात बतानी है कि जिसमें सारी बातें सही हैं। रेप्टेलिया के पास 3 चैम्बर होते हैं इनकम्प्लीट, ये बात तो सही है, लेकिन सबके पास तो नहीं होते। क्रोकोडाइल एलिगेटर के पास 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। कॉर्डेटा पॉजेस द माउथ विद अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है, कॉर्डेटा के पास माउथ तो होता है, अपर या लोअर जॉ में नहीं। कॉर्निसाइटिस पॉजेस द कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, ये बात तो सही है, सबके पास है। मैमेलियन क्या सब बच्चे ही पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते? प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। In which one of the following the genus name and its 2 character and its class phylum are correctly matched? यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि एस्केरिसिस की बात करते हैं, बॉडी में सेगमेंट नहीं पाया जाएगा एस्केरिसिस में, ठीक है, पहली बात गलत हो गई। फिर देखते हैं सलमेंदर क्या ट्रेफिन रिप्रेजेंट ईयर है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, एम्फीबियन की बात तो सही है। प्लेटिपस की बात करते हैं, स्किन पॉजेज क्या पॉज करेगा, यहाँ पे तो पूरा लिखा नहीं, ओवी पैरस से मैमल, ये बात भी सही लग रही है, बट स्किन पॉजेस ये पूरा लिखा नहीं गया है। और ये क्या है? ये है सिंट्रेट है, यहाँ पे न्यूरोप्लास्ट होंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसको ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3 are correct? यहाँ पे नोटोकॉर्ड के लिए कौन सी बातें गलत लिखी गई हैं, बाकी 3 क्या है? सही हैं। इट प्रेजेंट ओनली लार्वा ऑफ टेल इन एस्केडन, यहाँ से साइड से याद रखिएगा, जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर थे वहाँ उनके लार्वा में प्रेजेंट है, ये बात तो सही था। सल्फा हो गया, एस्केडा हो गया, डोलियलम हो गया, इसे याद करिएगा। इट इज रिप्लेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम से ये चेंज हो जाते हैं, ये बात भी सही है। गलत देखना है। इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, नहीं, नोटोकॉर्ड स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट वो बनता है धीरे धीरे बच्चा, वहाँ पे नोटोकॉर्ड किसमें बदल जाते हैं? एडल्ट में कार्टिलेजिनस या फिर बोनी स्केलेटन के बदल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। यही बात क्या हो गई? गलत दी गई है। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट ए टू डी रिलेटेड टू द कॉमन फ्रॉम द टिग्राना, यहाँ पे राइना टिग्राना का मतलब फ्रॉग की बात की जा रही है, एम्फीबिया की बात की जा रही है, ट्रू और फॉल्स दिया गया है। ऑन द ड्राई लैंड इट वुड बी डाई ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सफुली कीप्ड क्लोज, अगर हम फ्रॉग का मुंह बंद कर दे तो क्या वो लैंड पे मर जाएगा? नहीं, स्किन से भी तो ले सकता है रिस्पायरेशन, पहली बात तो गलत होगी। 4 चैम्बर नहीं होते, 3 चैम्बर होते, ये बात भी गलत हो गई। ऑन द ड्राई लैंड इट टर्न यूरिकोटैलिक टू फॉर्म यूरोटैलिक, नहीं, यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरोटैलिक नहीं होते ये। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरी आउट बाई पॉन्ड वाटर, नहीं, इसकी लाइफ हिस्ट्री पॉन्ड वाटर से कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये ज़मीन पे भी रहते हैं, वहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं, बस फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी में जाना होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी कोई भी सारी बातें क्या है? गलत दी गई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पे बोला गया कि कौन से कॉमन कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। ये प्लेटीहेलमिन्थस का मेंबर है, ये हो गया निडेरिया या सिलिंड्रेटा बोल सकते हैं, मलस्कस हो गया, ये ऑर्थोपोड का मेंबर है। तो देखिए ए और डी रिस्पायर्ड मेंटेन्स टू बॉडी, ए और डी कौन है? ये और ये नहीं, इनके पास तो बुक लंग्स होता है अपना। बी एस सी सो रेडियल सिमेट्री, बी और सी नहीं, रेडियल सिमेट्री तो नहीं दिखाते, ये रेडियल दिखाते हैं तो बायलेटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ए बी हैव न्यूरोब्लास्ट फॉर द सेल्फ डिफेंस, ए और बी नहीं, इनके पास सिलिंड्रेट्स के पास केवल न्यूरोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं। सी और डी हैव अ ट्रू सीरम, सी डी हाँ मलस्कस एंड ये कौन कौन हो गया? ऑर्थोपोड एंड नीडर से ही आपको ट्रू सीरम देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यूरेटर एक्ट एज यूरोजेनेटर ट्रैक, यहाँ पे यूरेटर ये दोनों काम कर रहा है, यूरिन को भी लेके आ रहा है, स्पर्म को बाहर लेके आ रहा है, ये किसमें होगा? मेल फ्रॉग में ही प्रेजेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। वन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल हैविंग सिंगल ओपनिंग टू आउटसाइड दैट सर्व एज बोथ माउथ एज वेल एज एनस, कहाँ पे सिंगल ओपनिंग थी? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको प्लेटीहेलमिन्थस को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस का देखिए फेसिकुलर लिवर फ्लूक, इसका एग्जाम्पल दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल, यहाँ पे 4 स्पॉन्जिला के लिए दिया गया है, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन के लिए करेक्ट। इन चारों के लिए क्या है? कौन सी बातें सही गई हैं? स्पॉन्जिला क्या? पॉलीफेरा है, लीच एनिलिडा हो गया, डॉल्फिन मैमल हो गया और पेंगुइन क्या है? एप्स हो गए, बर्ड हो गए। पेंगुइन इज होमोस्टेटिक, मतलब कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वाइल द रिमेनिंग 3 आर पोलियोथर्पस, नहीं, ये बात तो सही नहीं है, यहाँ पे डॉल्फिन भी कर सकता है, मैमल है। लीच इज फ्रेश वाटर वाई ऑल 3 आर मरीन, ये बात तो गलत है, नहीं, लीच फ्रेश वाटर में कहाँ रहता है? ये तो टेरेस्ट्रियल में रहता है। स्पॉन्जिला जो रहता है वो फ्रेश वाटर में रहता है। स्पॉन्जिला है स्पेशलाइज्ड कॉलर सेल आर कॉल्ड कोलिनोसाइट नॉट फाउंड इन रिमेनिंग, ये बात तो सही है कि इनके पास कॉलर सेल प्रेजेंट जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, बाकी तीनों में नहीं प्रेजेंट होंगे, तो ये बात तो सी वाला सही हो गया। ऑल आर बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं, ये ए सिमेट्रिकल होते हैं, लीच बायलेटरल होता है, बाकी बायलेटरल ये ए सिमेट्रिकल होते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें कौन ट्रिप्लोब्लास्टिक है? फ्लैट फॉर्म क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बट ए सिलोमेट होंगे। स्पॉन्जेस ये सब क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट, कौन सी बातें इनमें एनिमल के लिए सही दी गई? राउंड वॉर्म एस्केलेंथिस सीडो सिलोमेट, ये बात सही दी गई। मोलस्कस ए सिलोमेट नहीं, सिलोमेट होंगे। इंसेक्ट सिलोमेट होगा। प्लेटिहेलमिन्थेस ए सिलोमेट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज स्क्रीटरी ऑर्गन आज करेक्टली स्टेटेड, किसके ऑर्गेनिज्म के बारे में स्क्रीटरी ऑर्गन उसका सही से डिफाइन किया गया है? ह्यूमन के पास किडनी होगा, सिबिसिस ग्लैंड होगा, टीयर ग्लैंड होगा? नहीं, इससे स्क्रीशन थोड़ी ना होता है। यहाँ पे लिखा अर्थवॉर्म के बारे में बात करें, फेरेंजियल हो गया, इंटीग्यूमेंट्री और सेप्टल निफ्रिडिया प्रेजेंट होगा। तो हम लोग अर्थवॉर्म तो टॉपिक से निकल गया, बट पहले अर्थवॉर्म इंक्लूडेड था, तो सारी ये चीज़ें उनके बारे में बताया गया कि एक्सक्रीशन इससे लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू द व्हेल एंड डॉगफिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, यहाँ पे फीचर्स आपको देखना है कि कौन से क्रोकोडाइल और पेंगुइन। क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टिलिया है। पेंगुइन क्या है? एप्स हो गया। और किससे मिलना है? इसकी सारे फीचर्स किससे मिलना चाहते हैं? मैमल से मिलना चाहते हैं, जो कि व्हेल है। और डॉग फिश क्या है? हम बोल सकते हैं कॉन्डियोसाइटिस है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी? मतलब ये चारों क्या है? कॉर्डेट्स के मेंबर है। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? गिल होगा, एट सम स्टेज पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बायलेटरल सिमेट्रिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, वो कौन होगा? एस्केलेंथिस होगा। आगे देखते हैं, इफ ए लाइव अर्थवॉर्म इज pricked फ्रॉम द needle ऑन द आउटर surface विदाउट डैमेजिंग द गट द फ्लूइड दैट कम आउट, अगर आपने अर्थवॉर्म को उठाया एक नेडल से और उसको बाहर रखा तो कुछ फ्लूइड निकलेगा, तो क्या है? सिलोमिक फ्लूइड है। कहाँ प्रेजेंट है? इनमें ट्रू सिलोम पाया जाता है, तो जो भी सिलोमिक एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो लेयर थी मेसोडर्म की, वहाँ पे जो कैविटी थी, सिलोम था, वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेज जॉलीफिश, जॉलीफिश किससे प्रेजेंट होगा? हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमा की बात करेंगे। यहाँ पे लैम्प्रे और हगफिश इसका एग्जाम्पल दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द बर्ड इंडिकेट द रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री, कौन सी बर्ड है जो दिखा रहा है, बर्ड्स का कौन सा ऐसा फीचर है ऐसा दिखा रहा है कि रेप्टाइल के कभी एंसेस्टर होंगे? रेप्टाइल की पूरी बॉडी कैसी है? हार्ड है, ड्राई है, उस पर स्केल प्रेजेंट है। बर्ड्स का जो हाइंड लिम्ब है उस पर भी स्केल प्रेजेंट है। यही चीज़ दिखा रहा है, जो स्केल है उनके हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये देख रहे हैं कि हम लोग की बर्ड्स किससे इन्वॉल्व हुए हैं, कहाँ से निकले हुए हैं? ये निकले हुए हैं रेप्टाइल से। ऑप्शन नंबर सी होगा। एस्केरसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे ना ही आपको ट्रू सीरम देखने को मिलेगा, ना ही मेटामर, कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, इसमें देखा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव 3 एनिमल ईच इज करेक्टली मैच विद दियर 1 कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ठीक है, इनमें कौन सी बातें सही बताई गई हैं तीनों एनिमल में, जो कि पूरी तरीके से इनकी कैरेक्टर को डिफाइन करें? स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया। ये कौन है? ऑर्थोपोड के मेंबर है। यहाँ पे वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल कॉकरोच नर्वस सिस्टम यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉकरोच यहाँ पे रहा होगा, कॉकरोच यहाँ पे रहा होगा, ये गलती से आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा वेंट्रल साइड सॉलिड नर्वस सिस्टम पाए जाएंगे, ये बात तो सही है। कॉकरोच टेस्कुटा टेस्ट में यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो है प्लेटिहेलमिन्थेस के मेंबर हैं। लीवर फ्लू को के सी एनिमल सी को बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं, सी एनिमल जो है सिंट्रेट का मेंबर है, जो कि रेडियल सिमेट्री दिखाता है, ये बात तो गलत हो गई। यहाँ पे लिखा है सेंटीपेडी प्राण जो होता है ज्वाइंट अपेंडेंस, नहीं, ये बात भी गलत हो गई। तो आपको ऑप्शन कौन सा देखिएगा? ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, ये कॉकरोच यहाँ उठा के कर देंगे, जो एक ही कैरेक्टर पूरा अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आइटम करेक्टली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द ऑर्गन मेंशन अगेंस्ट इट, कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इसको आप तब कर पाएंगे जब आप इवोल्यूशन पढ़े रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच विथ इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इनमें कौन सा फाइलम है जिनका जो 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनको अच्छे से डिफाइन किया? इकार्डोमेटा क्या है? पेंटामेरस रेडियस सिमेट्री, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजर नहीं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये बात गलत होगी। मलस्कस नॉर्मली ओविपेरस होते हैं, अंडर डेवलपमेंट थ्रू द यहाँ पे ट्राइकोफोर या फिर रेगुलर लार्वा सिस्टम से नहीं डाई डेवलपमेंट होता है इसमें। ऑर्थोपोड की बात करते हैं, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, रेस्पिरेटरी ट्रैकिल, ये बात तो सही दिया गया है। कॉर्डेटर नोटोकॉर्ड इन सबस्टेज सेपरेटेड एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। नोटोकॉर्ड आगे चल के कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टेब्रेट कॉलम में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम एनिडा, एनिडा की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ है? सीरोसिलम नहीं होंगे, ये ट्रोसिलम होगा। वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा जो कि सॉलिड होगा, डबल होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सेगमेंटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच, इनमें कौन सी बातें सही मैच की गई हैं? देखिए, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होगा रेप्टाइल का मेंबर होने के बावजूद भी। सी अर्चिन की बात करती हैं, वो कैसा ही इकाइडर्म है, उसमें पैरापोडिया नहीं पाया जाता। लोकोमोशन वहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ओविलिया जो है मेटाजेनेसिस शो करेगा, हाँ, ये सिरेंट्रेट है।
लेमूर की बात करते हैं, थ्रिकोडाइंट होता है, ये मैमल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ई देखने को मिलेगा। मीन्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ही करेक्ट है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर्स एंड द एनिमल पॉजिंग इट। कौन सी ऐसी बातें जो हैं सही बताई गई हैं जो एनिमल पॉज करते हैं, जिनके पास वेंट्रल, जैसे लीच के बारे में दिया गया कि वेंट्रल सेंट्रल यहाँ पे लीच नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होंगे। हाँ, इनके पास अगर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है तो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होंगी, ये बात तो सही है। फेरेंजियल गिल स्लिट जो होता है नॉट एब्सेंट इन एम्ब्रियो, गलत बात है ये। वर्टिब्रल यहाँ पे हर्ट जो है स्कॉर्पियन में प्रेजेंट होगा, ये बात भी गलत हो गई है। फिर लिया पोस्ट एनल टेल जो होगा ऑक्टोपस में प्रेजेंट हो, नहीं कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कंगारू। पैरेट क्या है, एप्स हैं। प्लेटिपस क्या हो गया, मैमल हो गया। कंगारू क्या हो गया, मैमल। इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो इनमें क्या होगा, थर्ड होगा, होम्योथर्मेसी, मतलब कि वार्म ब्लडेड एनिमल है, अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन करेंगे। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरिस स्कॉर्पियन, कॉकरोच, यहाँ पे सिल्वर फिश। यहाँ पे दिया नेरिस किसका एग्जांपल है, एनिलिडा का। स्कॉर्पियन ऑर्थोपोड का हो गया, कॉकरोच भी ऑर्थोपोड का, सिल्वर फिश भी किसका हो गया, ऑर्थोपोड का। कौन सी बातें इनमें सिमिलर देखने को, ट्रू देखने थी, और पॉजेस डॉर्सल हर्ट। हाँ, अगर इनमें हर्ट प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल साइड होगा, ये बात तो सही दी है। नन ऑफ देम एक्वेटिक, गलत बात। नेरिस क्या है, एक्वेटिक है। दे बिलोंग टू सेम फाइलम, नहीं, ये एनिलिडा से। बाकी सब किससे, ऑर्थोपोडस। दे हैव जॉइंट अपेंडेज, नहीं, ऑर्थोपोड्स वाले के पास जॉइंट अपेंडेज है, नेरिस के पास तो पैरापोडिया पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ पे रेडियल बाई रेडियल सिमेट्री, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट आर कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे रेडियल सिमेट्री दिखाना, लेकिन वहाँ पे नीडोब्लास्ट नहीं होगा, मतलब सिनेट्रेट के मेंबर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टीनोफोरा के मेंबर होंगे या फिर अडल्ट इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, हाइड्रा सिनेट्रेट के नहीं, ये तो नहीं होगा। सियरमन सिनेट्रेट के हैं। टीनोप्लाना, ये जो होते हैं टीनोफोरा के मेंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। और एरिया पैरामीशियम, ये सब नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, टू कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन द सेंटीपीडी होगा, कॉकरोच, क्रैब। क्या इनके पास कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब क्या है, ऑर्थोपोड के मेंबर है, जो कि इनके पास जॉइंट लेग और कार्टिलेजेस एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स डू ऑल द फोर गिव बर्थ टू यंग वंस, की इनमें से कौन सा सेट एनिमल का है जो बच्चों को ही जन्म देते हैं। कंगारू हो गया, हेड, डॉल्फिन हो गया, लोरिस, ये सब क्या है, मैमल्स है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिविंग फॉसिल, इनमें कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है। इसमें जो होगा आर्क्योपेट्रिस, जो क्या है, एक रेप्टाइल है, ठीक है। इसके पास पंख भी होने के लिए, चढ़ने के लिए पैर भी है, तो ये क्या है, ये लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, बट हाँ इसको बोल सकते हैं ये एक एंसेस्टर था, किसके लिए था, एंसेस्टर एप्स के लिए था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनुअल माइग्रेशन डज नॉट अकर इन द केस ऑफ, एनुअल माइग्रेशन किसमें नहीं होगा, सलमेंदर होगा। एनुअल माइग्रेशन का मतलब है कि हर साल आप एक जगह से दूसरी हैबिटेट में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, तो ऐसा इसमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें पाया जाएगा, ए स्क्वायर सी, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा, तो मोलस्कस में नहीं होगा, प्लेटिहेलमिन्थस में नहीं होगा, इकाइनोडर्म्स में नहीं होगा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा में प्रेजेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग सेट ऑफ द फाइलम एंड 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि पॉरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूकोलिप्टा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। पेनिगाटा भी एग्जाम्पल इसका नहीं है, ये मोलस्कस के एग्जाम्पल है, और ये हो जाएंगे सिलिंड्रेट के एग्जाम्पल। निटेरिया, ये फाइसीडिया हो गया, ऑरेलिया हो गया, बट ये बोनिलिया नहीं होगा। देखिए यहाँ पर प्लेटिहेलमिन्थस प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। इक्टोबाइसस जो होते हैं ये एस्कहेलमिन्थस के मेंबर होते हैं, हुक वॉर्म जिसे बोलते हैं, सॉरी पिन वॉर्म जिसको बोलते हैं ये। नेक्स्ट है मोलस्कस की बात करते हैं, लॉन्गलिंग हो गया, टेरपेडो हो गया, ऑक्टोपस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज कॉमन अबाउट द ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा में देखना है, नोकिट्यूला में देखना है, मोनोसिस्ट में देखना है, और गैलेरिया में देखना है कि कौन सी बातें कॉमन है। सारे क्या है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा ये प्रेजेंट है। आगे और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको कंप्लीट करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है कहीं पे भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं सबका क्वेश्चन PDF वहाँ पे प्रेजेंट है, आप कभी भी वहाँ पे विजिट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि सोल्यूशन भी साथ में दिया होता है। क्वेश्चन इसमें 213 क्वेश्चन है, आप अभी मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया है, अभी आपको करना है 113 क्वेश्चन रिमेनिंग है, तो आप उसको अपने घर पे करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, 100 क्वेश्चन मैंने इसको करा दिया है इसका। बाकी और भी जो क्वेश्चन है आप उसको करिए, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। आज की क्लास यहीं तक, कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।